जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से विटामिनों के बारे में जानकारी दी, खनिजों के बारे में जानकारी दी, कौन सा बहुत खनिज और कौन सा सूक्ष्म खनिज यानी अधिक मात्रा में जिन खनिजों की आवश्यकता होती है उनको बताया। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि जो कम जिसमें बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को मात्रा की जैसे आयोडीन वगैरह की मात्रा, जो कम आयरन वगैरह की आयोडीन वगैरह की जिनकी खनिजों की मात्रा में कम आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में भी कल मैंने आपको बताया था। और कहीं ना कहीं मुझे आज दो पंक्तियाँ इस समय याद आ रही हैं। जब महाभारत का वो सीन चल रहा था, जब श्री कृष्ण अर्जुन कहने लगा श्री कृष्ण जी से, अर्जुन ने कहा कि मैं अपनों पर बाण कैसे चलाऊं। श्री कृष्ण ने ऐसे वचन बोले तो श्री कृष्ण बोले श्री कृष्ण ने उससे ऐसा बोला और अर्जुन कहने लगा, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। कहता है कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया, तीनों लोक का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया और कहने लगे, अरे पार्थ, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन भेष बदलता हूँ। विष्णु रूप के दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। विष्णु रूप जी के दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के सर पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और वहिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और वहिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने की खातिर, क्या धर्म बचाने की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। धर्म बचाने की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ तनिक भी नहीं चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में है तेरे, युद्ध भूमि में लड़ता हूँ। युद्ध भूमि में लड़ता हूँ। कैसी लगी आपको पंक्तियां बताइएगा जरूर। देखो, इससे यह हमें इस इन पंक्तियों को बोलने का एक मोटिव था, आप अपना कर्म करें, क्योंकि क्योंकि कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। बर बस हर एक संकट हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। चांदी सोने को जितनी आग लगे वो उतना पिखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब चमकता है। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। वक्त लगेगा, पर वक्त लगेगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस आपको अपना कर्म करना है, फल की चिंता मत करिएगा। गारंटी है 2023 तक आखिरी आखिरी तक आपके हाथ में एक बेहतरीन सी जॉब होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने सारे सब्जेक्ट को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बायोलॉजी, आज आपको बता दें, बायोलॉजी जो है कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। एक चैप्टर और बचा, आज ये वाला चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और इसके बाद एक मानव रोग वाला चैप्टर बचा हुआ है जो कि आखिरी चैप्टर होगा आपका, और उसके बाद आपकी बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। आपने सोचो कितना बड़ा सफ़र आज पूरा कर लिया। लगभग 80 प्लस वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिली पूरे बैच में। बाहुबली बैच, सच में आपको ऐसा लगा होगा कि आज सच में बाहुबली बैच यानी बाहुबली जैसी फीलिंग आ रही होगी। इसीलिए इन पंक्तियों को मैंने आज आपके साथ प्रस्तुत किया कि कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म अगर कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, है ना। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, फल की चिंता मत करिएगा। फल की देखो, आपको बता दें, ऊंचा आपको बढ़ना होगा नीचा दिखाने के लिए और लोग हैं ना। ऊंचा आपको उठना होगा नीचा दिखाने के लिए और लोग हैं ना। आपको पढ़ना होगा, आपको बढ़ना होगा, पीछे हटाने के लिए और लोग हैं ना। पीछे क्यों हटते हो, हटाने के लिए तो बहुत लोग हैं। आप आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सा मुकाम आप हासिल करने का कार्य करोगे। आज चलते हैं, पता है आपको, जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको बता दें मानव रोग आ जाएगा और कहीं ना कहीं हम बाहुबली बैच से विदा लेंगे। और वो भी एक दिन था जब मैंने बाहुबली बैच को स्टार्ट किया था इस मोटिव के साथ, कहीं ना कहीं ये बैच आपको बाहुबली बनाने का कार्य करेगा। और सच में इस बैच ने कहीं ना कहीं बहुत आगे तक लगा कि नहीं, बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है पढ़ने में। लगा भी मुझे इस बात को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि अपना अग्निपथ बैच भी 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। कितना बेहतरीन आपको लग रहा है जब आपका बैच बेहतरीन तरीके से जब लॉन्च हुआ।
आखिर वह फील भी आपको आज आ ही गई कि नहीं सर, जो आपने अनाउंसमेंट बताई थी सही, सच में बहुत बेहतरीन थी। अब देखिए शाम की क्लास देखिएगा, कितनी बेहतरीन, मज़ा आएगा आपको, पढ़ने में आनंद आ जाएगा, अति आनंद। चलते हैं सीधा टॉपिक पर, ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, क्योंकि देखो मानव रोग रह गया है, आखिरी चैप्टर बचा है, इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, आपको बता दिया मैंने मानव रोग। इसको समाप्त करने के बाद कहीं ना कहीं हम बॉटनी की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बॉटनी की ओर आगे बढ़ने से पहले पहले हम बायोलॉजी का एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ किसी भी चीज़ को मैं पकड़ता हूँ, जब तक उसको पक्का ना करा दूँ तब तक छोड़ता नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, जब तक उस सब्जेक्ट में आपको जब तक परफेक्ट नहीं बना दूंगा ना, जब तक छोड़ूंगा नहीं। चाहे वो 100 वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतरीन रिवीजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाहुबली बैच का मतलब ही है। जैसे ही कोर्स होगा शायद एक आध दिन की छुट्टी हो सकती है, बाहुबली बैच की हो, और बैचों की नहीं होगी छुट्टी, एक आध दिन की छुट्टी हो सकती है। और इसके अलावा बीच में अगर आपको छुट्टी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका कारण बहुत है कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, तो उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं हम व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी क्लासें टाइम टू टाइम देखने को मिले, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा, सारी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। और आप जब इस बाहुबली बैच को पूरा निकलेंगे ना बिल्कुल पढ़कर, तो आपको फील होगा कि नहीं, अब बायोलॉजी में पकड़ है, अब किसी के सामने खड़े होंगे ना तो झिझकेंगे नहीं। वो वन लाइनर पढ़ा होगा और आपने बाहुबली बैच फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके आगे कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगर वो एक क्वेश्चन उस जगह का पूछेगा ना, तो उसी जगह से अब 4 क्वेश्चन उससे पूछने का कार्य करेंगे। आपको अंदर से लगेगा कि नहीं, अब सच में जड़ें मजबूत हो गई हैं, अब कहीं पे भी पाँव जमाएंगे ना, वहीं अपना घर होगा, जहाँ पाँव जमा देंगे वहीं अपना घर होगा। बायोलॉजी में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मुकाम हासिल हो जाएगा। जो विद्यार्थी नए हैं, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, तो देखो प्ले लिस्ट में जाइए, पूरी वीडियो डली हुई है, बेहतरीन तरीके से पढ़ा लिए, एक बार मज़ा आ जाएगा, गारंटी इस बात की। और आपको बता दें हिस्ट्री का जो बैच है, हिस्ट्री का बैच भी आप पढ़ लीजिए। देखो उसमें अभी कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं हुई है, लगभग 30 वीडियो अभी हुई हैं, है ना, कोई ज़्यादा वीडियो नहीं हुई है, 30-40 वीडियो हुई हैं, उसको भी देख लो। रेगुलरिटी मेंटेन रखो, 4 बजे आओ, डेली बेहतरीन लाइव क्लास लो, मज़ा आ जाएगा, गारंटी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके पास अग्निपथ बैच भी आ गया है, 8 बजे बेहतरीन तरीके से संविधान की क्लास लो, डेली क्लास लोगे, मज़ा आ जाएगा। संविधान में तो बहुत आनंद आ रहा है, क्या बहुत आनंद आ रहा है। चलते हैं सीधा टॉपिक पर। देखो शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषण की अगर बात करें तो किस प्रकार शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, सुनिए। देखो शरीर में प्रमुख रूप से 65% जल पाया जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बसा पाया जाता है 16%, जो कि महिलाओं में सिर्फ 20%, महिलाओं में 20%, पुरुषों में 16%, महिलाओं में 20%, क्योंकि वसा की मात्रा कहीं ना कहीं महिलाओं में ज़्यादा होती है। क्या ना सर, इसका उदाहरण कैसे समझेंगे, तो आपने देखा हो शादियों में क्या होता है, शादियों में लड़कियां कैसे कपड़े पहने रहती हैं, स्वेटर नहीं पहनेंगी, कहेंगे अरे कोनो दिक्कत ही ना है, कहती हैं अरे कोई दिक्कत ही ना है, सर्दी ना लग रही, क्योंकि उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि लड़कों में वसा की मात्रा कम होती है, इस कारण उन्हें सर्दी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। चलो, प्रोटीन 15%, क्या होता है प्रोटीन का 15%, खनिज होते हैं 4%, कार्बोहाइड्रेट होता है 1%। बहुत बार ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं इनको इंपॉर्टेंट लिखना चाहूँगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। जल की अगर बात करें तो शरीर में जल 65% होता है। इसके अलावा वसा की बात करें तो सामान्यतः 16% होता है, लेकिन महिलाओं में कहीं ना कहीं ज़्यादा पाया जाता है, इससे 20% होता है महिलाओं में। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 15% होता है, खनिज 4% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। जाइए प्ले लिस्ट में जाकर बेहतरीन तरीके से आप पूरी प्ले लिस्ट देखिएगा। जैसी वीडियो आखिरी होगी तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके पूरी वीडियो देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन, वसा, जल, सभी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। और बहुत ही जल्द आपको बताएंगे, जैसे ही बॉटनी वगैरह ख़त्म होगी ना, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं भैया, साइंस का सुपड़ा साफ करेंगे अपन, पूरा टेंशन मत लीजिएगा, है ना। एक नए बैच के माध्यम से फिर से प्रस्तुत होंगे आपके मध्य में, है। जब तक आप ये बैच पढ़िए और रिवीजन भी करते रहिए। बॉटनी का भी बैच इसके बाद जस्ट बॉटनी का ही लाऊंगा मैं, जरूरी है बॉटनी का, है ना, क्योंकि बॉटनी जब खत्म होगी ना तभी एक 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 जगह से अपन फ्री हो जाएंगे कि नहीं, अब एक जगह से फ्री हो गए। जी तार तो और भैया जी, माइक का तार बिद बिद जाता।
हाँ, अब देखिए शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 65%, कार्बन की बात करें 18.5%, हाइड्रोजन की बात करें 9.5%, नाइट्रोजन की 3.2%, कैल्शियम की बात करें 1.5%, फास्फोरस की 0.4%, मैग्नीशियम की बात करें 0.1%। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या कहना सर, शरीर में विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होगा 65%, कार्बन होगा 18.5%, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम होगा 1.5 होगा, फास्फोरस 0.4 होगा, मैग्नीशियम 0.1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इसके बाद बात करेंगे हम एंजाइम के बारे में। जिस सारी चीज़ें भाई मैं पढ़ा चुका हूँ, जिन विद्यार्थियों को डाउट है वो जाएंगे प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो दिख जाएंगी। फास्फोरस पढ़ा चुका, मैग्नीशियम पढ़ा चुका, कैल्शियम पढ़ा चुका, नाइट्रोजन पढ़ा चुका, ऑक्सीजन पढ़ा चुका, कार्बन पढ़ा चुका और हाइड्रोजन भी पढ़ा चुका हूँ। एंजाइम की अगर बात करें, एंजाइम को देखिएगा, एंजाइम आखिर क्या होता है। यह पाचन की क्रिया में सहायक होता है। समझो यहाँ से, अब यह पाचन की क्रिया में सहायक होता है, वह रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, हमारी पाचन की क्रिया में सहायक होता है। जैसे कि आपको बता दें, क्या सर हमारी बॉडी में एक एसिड निकलता है, वो क्या एंजाइम है जो हमारे भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कर, सॉरी क्षारीय बनाने का कार्य करता है। कहना हाँ भैया जी, वो एक एंजाइम ही है जो कि हमारे भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। वो क्या कहलाता है, कहना सर एंजाइम कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स आखिर क्या होता है। हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को पैदा करने का कार्य करते हैं। हार्मोन्स का जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, पूरी जानकारी बिल्कुल डिटो की डिटो ऐसे बताई थी ना, मज़ा आ गई थी। उसको अगर नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए, क्योंकि भैया अब आखिरी है, आखिरी समय आ गया है बाहुबली बैच की समाप्ति की ओर। लेकिन पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर और बचा है, इसके बाद खत्म है भैया। हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को पैदा करने का, उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हार्मोन्स जैव रासायनिक हार्मोन्स अथवा उत्प्रेरक करता है। हार्मोन्स क्या होता है, जो हमारे शरीर को उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है, उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे कि आपको बता दें, कोई व्यक्ति जैसे बड़ी सिगरेट का नशा वगैरह करता है ना, तो कहीं ना कहीं अगर वो सोचता है कि नहीं मुझे कंट्रोल करना है, तो उसको नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो हार्मोन करता है। क्या करता है, हार्मोन करता है। इसके बाद बात करेंगे उपापचय। उपापचय में देखेंगे शरीर की अंदर अंदर समस्त अभिक्रियाएं, शरीर के अंदर की समस्त अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ का संश्लेषण या क्या क्या लिखा है ये, अपघटन में टूट जाता है, उन समस्त क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। अपचयन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अपचयन कितने प्रकार का होता है, कि ना सर अपचयन जो होता है वो कहीं ना कहीं दो प्रकार का होता है। अपचयन कौन कौन से दो प्रकार का होता है, यहाँ पर समझिए अपचयन आखिर होता क्या है। देखो, अपचयन में अपचयन तथा अपचयन दोनों होते हैं। अपचयन के दो प्रकार के होते हैं। पहला समझिए उपचयन और अपचयन। उपचयन की अगर बात करें, इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, उनको क्या बोलते हैं, अपचयन। इसके बाद बात करेंगे, जैसे ग्लूकोज का निर्माण 38 एटीपी से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं अपचयन। अगर उपचयन की बात कर लें तो इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों से टूटकर बनते हैं। जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, विटामिन हो गया, एंजाइम तथा हार्मोन्स हो गया, सभी उपचयन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, वह अपचयन कहलाते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या। देखो, कोई समस्या हो ना तो बता दीजिएगा। अगर कोई समस्या दिखती है तो बताएंगे, शर्माना नहीं है। क्या शर्माना नहीं है। कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट में करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं जल्दी बताओ भैया जी। कमेंट करो ना भैया। समझ लो एक बार और उपचय को समझ लो। उपाचय क्या होता है। उपाचय आखिर दो प्रकार का होता है। पहला अपचय और उपचय और अपचय। उपचय की बात करें तो इसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको तो उसको क्या बोलते हैं, कहना सर उपचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको उपचय बोलते हैं। जैसे कि प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज का निर्माण 38 एटीपी से मिलकर बना होता है। अपचय की अगर बात करें, इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, विटामिन हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, सभी उपाचय
को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और एक बार रिवीजन और कर लेते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं आज। और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा मानव रोग, उसको बेहतरीन तरीके से समाप्त करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण है वो चैप्टर, अगर जिस व्यक्ति ने उस चैप्टर को मिस कर दिया तो अपने जीवन से एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस करने का कार्य करेगा, क्योंकि वह बहुत जरूरी है आपके एग्जाम की दृष्टि से तथा आपके जीवन की दृष्टि से, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषण पदार्थ, देखो जल होता है वो 65% होता है, बसा होता है 16% होता है, बल्कि बसा जो होता है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक होता है जो कि 20% होता है, क्योंकि महिलाओं, आपने देखा होगा शादियों में कि महिलाओं को सर्दी नहीं लगती है, लड़कों को बहुत सर्दी लगती है। लड़के जैकेट भी डालेंगे, कोट भी डालेंगे, ब्लेजर भी डालेंगे, हाँ मतलब बात दोनों चीज़ तो एक ही है उसके अंदर इनर भी होगा, एक स्वेटर भी होगा, जबकि लड़कियों को कोई सर्दी वर्दी का एहसास नहीं है ना। इसके अलावा खनिज, प्रोटीन होता है वो 15% होता है हमारे शरीर में, खनिज होता है वो 4% होता है, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों की अगर बात कर लें तो ऑक्सीजन 65% होता है, कार्बन 18.5% होता है, हाइड्रोजन 9.5% होता है, नाइट्रोजन 3.2% होता है, कैल्शियम 1.5% होता है, फास्फोरस 0.4% होता है, मैग्नीशियम 0.1% होता है। एंजाइम की बात करें तो जो पाचन की क्रिया में सहायक होती है उनको एंजाइम बोलते हैं। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। इसके अलावा अपचय क्या होता है, अपचय कहीं ना कहीं दो प्रकार का होता है, जो अभिक्रिया संश्लेषित करके कई भागों में टूट जाता है, उसको अपचय बोलते हैं। अपचय दो प्रकार के होते हैं, पहला उपचय और दूसरा होता है अपचय। उपचय क्या होता है, जो छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर एक बड़ा हिस्से का निर्माण करते हैं उसको हम अपचय बोलते हैं। जैसे कि अमीनो प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है और ग्लूकोज 38 एटीपी से मिलकर बना होता है, दो एग्जाम्पल। इसके बाद बात करेंगे अपचय की, बात करें तो अपचय इसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटने का कार्य करते हैं, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स अपचयन नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। बताइए आज की क्लास मजबूत लगी कि नहीं, मजा आई कि नहीं क्लास में? अगर कोई दिक्कत है ना तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दीजिए, गारंटी होगा हर चीज़ का सोल्यूशन यही मिलेगा फ्यूचर एकेडमी XYZ में। भैया बता दूं, कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर पढ़ा दिया ना ऐसा कंटेंट फ्री में, अगर किसी ने दे दिया ना तो कह देना सर फ्री में यहाँ पर मिल रहा, कोई नहीं देगा, गारंटी इस बात की भैया। और रेगुलरिटी सबसे बहुत जरूरी है। अगर मेरा काम रह जाए, सांसें मेरी कम पड़ जाएं, और अगर क्लास है ना तो उन सांसों, जो बची हुई सांसें होंगी ना, वो उस क्लास में लगा दूंगा, क्योंकि मुझे आपके भविष्य से बहुत प्रेम है, आपके भविष्य से बहुत प्रेम है, आपकी मैं बहुत चिंता करता हूं, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाने का कार्य करता हूं, चाहे कुछ हो जाए। अगर लाइट नहीं है ना, कैमरा नहीं है, कोई समस्या है, उस समाधान को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कार्य करता हूं। अगर किसी कारणवश बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो ही छुट्टी होती है, अदरवाइज आपकी छुट्टी नहीं होती है। संडे की छुट्टी मैं इसलिए करने लगा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर हमें रिवीजन करने का वक्त नहीं मिलता है, इसलिए आप थोड़ा संडे को आप छुट्टी कर दीजिए। नहीं तो मैंने भाई संडे को भी छुट्टी नहीं की, मैंने संडे को भी पढ़ाया। आप लोगों की डिमांड के ही आधार पर मैंने संडे की छुट्टी करी, नहीं तो मैं संडे की छुट्टी भी नहीं करता, संडे को भी मैं पढ़ाता हूँ, संडे को भी मैं पढ़ाता हूँ। बशर्ते आप लोग कह रहे थे कि सर मैं रिवीजन नहीं करता हूँ, रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, वीकली रिवीजन जो आप देते हैं ना वो मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे कहीं ना कहीं समय नहीं मिल रहा, इस कारण मैंने उस क्लास को बंद कर दिया संडे को। नहीं तो मैं संडे को भी पढ़ाता, मैं संडे को भी पढ़ाता। भाई कौन पढ़ाता है, इतनी मेहनत कोई कर रहा है यूट्यूब पर, लेकिन भाई मुझे आप लोगों पर भरोसा है, मुझे दिखता है कि नहीं आप उस जगह से हैं जिस जगह से मैं आया हुआ हूँ। मुझे पता, मुझे उस चीज़ का एहसास है, लोगों को एहसास नहीं है, इसीलिए मैं पता आपको बेस्ट कंटेंट देने का सोचता हूँ कि आप विश्वास नहीं मानोगे। अभी जब हो जाएगा ना टाइम तो रात में 11 से 12 बज जाते हैं पूरा कंटेंट बनाने के लिए, आज क्या पढ़ाना है, इसके बाद क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बेहतरीन ट्रिकें हों आप लोगों के लिए जिससे बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाए, क्या एग्जाम्पल ढूंढे जाएँ, क्या सारी चीज़ों का ध्यान देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं आपको कंटेंट देने का कार्य करता हूँ जो कि बेस्ट कंटेंट रहता है। और अब बता दूं, ये पूरा बैच पढ़ने के बाद बताओ कहाँ से क्वेश्चन बाहर जा रहा, कहीं से नहीं जाएगा, बशर्ते पढ़े हुए। आप पढ़ोगे तो नहीं जाएगा, और मुंह उठा के सुबह आंखें मिड़ के ना पढ़ के जाओगे कि अरे मन ही नहीं लगता पढ़ने में, और चले जाओगे तो फिर तो भैया कोई नहीं पढ़ा सकता। बस इस बात की मैं कह सकता हूँ कि बस आप पढ़ के जाओ बाहुबली बैच को, बायोलॉजी से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। आज ये चैप्टर खत्म कर दिया, मानव रोग में देखना कितना मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको मानव रोग में, बहुत जानदार टॉपिक है, बहुत दमदार टॉपिक रहेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। ज़्यादातर क्वेश्चन पता उस पार्ट से बहुत ज़्यादा उठने लगे आप,
कि कौन सा रोग कौन से की कमी के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के नाम पूछ लेते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में कल हम वार्ता करेंगे। मानव रोग कल अपना प्रारंभ होगा चैप्टर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से तथा आपके जीवन की दृष्टि से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा, बशर्ते आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा। गारंटी है इस बार 2023 के आखिरी तक आपके पास एक सरकारी नौकरी का बेहतरीन सा अवसर आपके पास होगा और आप एक बेहतरीन सी सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। इस बात का फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से वादा है। क्या वादा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो 2023 के आखिरी तक मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा और पंक्तियाँ जरूर बताइएगा कि पंक्तियाँ किस प्रकार की लगी, है ना। मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने आपको बताई। ठीक है, इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जल्दी से वीडियो को क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यान से, है ना। पढ़ना है जानदार, दमदार, शानदार। ओके।